देखिए आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम बता रहे हैं वो भी क्या है, एकदम नया टाइप है। ठीक है, इसमें देखिए इस टाइप में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी कि निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। निश्चित दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो ब्याज के रूप में 225 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वह धनराशि क्या होगा। अगर हमको सॉल्व करना होगा तो आपका हो जाएगा 15 और 1500 रुपये इसका आंसर आ जाए। ठीक है ना, उसकी धनराशि अगर ज्ञात करना होगा तो ये एकदम बेसिक टाइप था, ऐसे आपको करना नहीं है। ठीक है ना, अब आपको एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। ये बताओ साधारण ब्याज हर साल समान होता है क्या? अगर पहले साल ब्याज की दर 3% अधिक हो रहा है तो दूसरे साल भी 3% अधिक होगा, तीसरे साल भी 3% अधिक होगा, यानी कि टोटल 5 वर्षों में कितने % अधिक ब्याज मिल जाएगा? 15% मिलेगा, क्योंकि पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 3%, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो टोटल 5 वर्ष टाइम का है, तो 5 वर्ष और ब्याज की दर साधारण ब्याज हमेशा समान मिलता है। तो अगर पहले साल 3%, दूसरे साल 3%, ऐसे ही 5 सालों तो 3% बढ़ेगा, यानी कि 15% ब्याज बढ़ेगा क्या? और रुपए में कितना बढ़ रहा है? 225 रुपये। अगर हम यहाँ से ब्याज देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, तो 3% गुणे 5 वर्ष है, तो ब्याज की दर हम देख पा रहे हैं 15% बढ़ रहा है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। और रुपए में कितना बढ़ रहा है? 225 रुपये के बराबर। तो हम 15% रेट बढ़ रहा है 15%, रुपए में बढ़ रहा है 225 रुपये, तो हम इसे लिख सकते हैं कि बराबर एक दूसरे के, क्योंकि रेट की दर 15% पर, क्योंकि साधारण ब्याज रेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेट में परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए उसका साधारण ब्याज रेट पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए और प्रत्येक वर्ष रेट 3% की वृद्धि हो रहा है, तो 5 वर्षों में 15% बढ़ा और रुपए में 225 रुपये बढ़ा। तो हम 1% की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 15 से उधर भाग दे देंगे क्या? 15 से भाग देंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 से वो कट जाएगा। हमेशा मूलधन कितना होता है? 100%। हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। हमेशा अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। ठीक है ना, तो मूलधन हम हमेशा माइंड में सेट किए हैं कि मूलधन 100% ही होगा। तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, और 100% ही मूलधन होता है, यानी कि मूलधन P बराबर 1500 रुपये हो गया क्या? बताओ कोई दिक्कत है? ऐसे आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 3 15%, ऐसे 15% बढ़ा, ऐसे 225 रुपये। 1% की वैल्यू ज्ञात किए 15 आया, 100% मूलधन होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500। कोई भी समस्या है? ठीक है, ध्यान दो। अभी जो क्वेश्चन दे रहा था कि 3% अधिक हो रहा था रेट, तो ब्याज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो अगर रेट अधिक हो रहा है तो रेट कम भी तो हो सकता है। रेट कम होगा तो ब्याज कम होगा कि बढ़ेगा? पहले 10% वाला ब्याज था, अब हम 5% रेट कम कर दिए, यानी कि ब्याज की दर 5% कम कर दी, तो ब्याज पहले जितना था उससे अधिक मिलेगा कि उससे कम? कम मिलेगा। तो अधिक वाले क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक हम इसी पे कम वाला क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, सेम टाइप पे क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, बस चेंज ये है कि इस बार रेट हम कम किए हैं तो साधारण ब्याज कम मिला है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि को निश्चित दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ब्याज की दर 4% कम कर दिया गया। पिछले में क्या था? अधिक हो रहा था, इसमें कम कर दिया गया, तो ब्याज के रूप में 300 रुपये कम प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या है? जब हम रेट कम करेंगे तो साधारण ब्याज कम मिलेगा, जब हम रेट बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। तो बस जो सेकंड टाइप बताए थे सॉल्व करने के लिए, वैसे अब सॉल्व करें, बेसिक से करेंगे, काफ़ी बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। देखिए आप बिना पेन पेपर का अगर यूज़ करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। टाइम कितना वर्ष है? 3 वर्ष। रेट कितना है? 4, गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 12% कमी हुआ क्या? क्योंकि एक साल 4% कम, तो 3 साल में 4% यानी कि 12% कम हो जाएगा। और रुपए में कितना कम हो रहा है? 300 रुपये का, तो 12% के बराबर 300 रुपये। तो अगर हम 1% की वैल्यू ज्ञात करें तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 दूना 24, 6 बचा 12 25 60, 25 रुपये हो गया। और मूलधन यानी कि वो राशि का मतलब क्या है? मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 100%, और 100 से इधर गुणा करेंगे तो 2500 रुपये, यानी कि मूलधन कितना हो गया?
2500 रुपये। कोई भी दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या? टाइप को चेंज करें क्या? ठीक, अगला टाइप नोट करिए। देखिए टाइप चेंज है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कराते हैं। दिया कि किसी निश्चित धनराशि को पहले 2 वर्ष के लिए 3% दर से और अगले 4 वर्ष के लिए 1% दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 2% दर से उधार दिया गया। इस प्रकार कुल 3000 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। उधार दी गई धनराशि बताइए। धनराशि यानी कि हमको मूलधन बताने कि कितने रुपए वो मूलधन उधार दिया था, वह राशि दिया था, वही हमको ज्ञात करना है। दो कैसे करोगे? अगर माइंड में करना है तो 2 वर्ष 3% गुणा कर लो, 6% हो गया क्या? 1 वर्ष 4 वर्ष 1% गुणा कर दो, 10 हो गया क्या? 5 वर्ष 2% गुणा कर दो, 10 हो गया क्या? बराबर 3000 रुपये। और ये परसेंट में है, सब जोड़ेंगे 20 होगा। 1% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 150 रुपये। और हमको पता है कि मूलधन क्या होता है? 100% होता है, तो 100% बराबर 15000 रुपये। क्या टाइम लगा क्या?